जिन बच्चों को बीपीएससी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, उसको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के एडवर्टाइजमेंट जिस तरह आया है उस अनुसार देखते हैं कि सितंबर में TRE 4 का एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो TRE 4 में 4.0 हम कैसे अभी तक जो है सो नहीं पढ़े हैं, या जो व्यस्तम लाइफ हो गया है और फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम आप लोगों को मिशन TRE 4 पर काम कर रहे हैं। आपको कुछ भी अभी तक जीरो पर भी आप लोग नहीं हैं, फिर भी आप लोगों को अभी से ही अपने आप पर जो है विश्वास जताना है कि अगर हमारे वीडियो को अगर लगातार आप देखते जा रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो देख के ही TRE 4 सक्सेस कर लीजिएगा। जब इसका परीक्षा होगा तब आपको लगेगा कि हाँ, जिस तरह के गाइडलाइन अभी से हम करते हुए आपको ले जाएंगे उतना ही करना है। उसी को बार बार आपको वीडियो देखना है, बार बार देखना है। जितना बार देखेंगे उतना बार आपको क्लियरिटी होगा। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि PRT के बारे में। सबसे पहले हम PRT का चर्चा करेंगे। PRT जो आपको 1 से 5 वर्ग के लिए होता है, के लिए 1 से 5 वर्ग के लिए होता है। अब ये देखिए कि इसके लिए एलिजिबल आप लोग कैसे होते हैं। तो जो स्टूडेंट 10+2 में 50% कम से कम मार्क्स लाते होंगे, 10+2 में 50% कम से कम जिसको मार्क्स होंगे सो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो आपको जो है DLED कर चुके होंगे, ये दोनों क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपको 10+2 में 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए और DLED होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। और स्टेट गवर्नमेंट में CTET होना चाहिए, या स्टेट होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट CTET में से किसी एक चीज़ आप पास किए होंगे तो आप एलिजिबल हो सकते हैं इसकी परीक्षा देने के लिए। अब है कि इसका सिलेबस क्या चीज़ है। इसका सिलेबस पर अब अगर हम चर्चा करते हैं, सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या है। सबसे पहले PRT में 2 स्टेज में परीक्षा होता है। 2 स्टेज का परीक्षा होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये होता है 150 क्वेश्चन होता है। टाइम कितना रहता है, टाइम इसमें 2.5 घंटा का रहता है। टाइम कितना रहता है, तो 2.5 घंटा का रहता है। जो 2 स्टेज में इसका डिवाइड होता है क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन होता है जो कंपलसरी होता है, इसमें पास जब तक आप नहीं करते हैं आपका जो है सो सेकेंड स्टेज का कॉपी नहीं चेक होगा। इसमें आप पास करेंगे तभी आपका सेकेंड स्टेज का कॉपी चेक होगा, जो 120 क्वेश्चन का होता है। जो 120 क्वेश्चन का होता है, ये 30 क्वेश्चन में जो है सो दो सेक्शन में जो है सो डिवाइड होता है। ये 30 क्वेश्चन जो होता है ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला है हिंदी, बांग्ला या उर्दू, और ये होता है इंग्लिश। पिछले ट्रेंड के अनुसार इसमें 22 क्वेश्चन थे, इससे 8 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन में 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 30 क्वेश्चन इक्वल टू 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन इक्वल टू 30 मार्क्स, जिसमें 30% पास मार्क्स है। इसके बिना जब तक आप 30% नहीं लाते हैं मिनिमम, तब तक आप पास नहीं माने जाएंगे। इसमें अगर फेल हो जाते हैं तो इसका कोई सेंस ही नहीं होता है। तो सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए कि हमको जो है 30% कम से कम इसमें लाना है। जो 2 सेक्शन से क्वेश्चन होता है, एक होता है हिंदी, बांग्ला, उर्दू से 22 क्वेश्चन, जिसमें से आप किसी एक को ऑप्ट करेंगे, एक को चुनाव करेंगे। और ये कंपलसरी है, इंग्लिश दोनों के लिए कंपलसरी है। लेकिन जब भी आप पास मार्क बनाते हैं
तो ये दोनों मिला के भी आप बना सकते हैं, एक से भी बना सकते हैं, जिसमें आपको 30% नंबर लाना ज़रूरी है कंपलसरी। तो 30 का 30% कितना हुआ? 30 का 30% 9 मार्क्स, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इक्वल टू 9 मार्क्स। इतना कम से कम अगर आप लाते हैं तभी इसका मतलब बनता है सेकेंड स्टेज का पेपर का, क्योंकि दोनों अटैच रहता है, लेकिन पहले आपको इसको देखना रहता है, इसके बाद जो है सो इसको आपको करना होगा। इसमें क्वालिफाई करिएगा तभी इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब है कि जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका क्वेश्चन का जो है सो डिवीज़न कैसे होता है इस पर अब हम चर्चा करेंगे। एक 120 मार्क्स जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है। इसका डिवीज़न कैसे कैसे होता है इसको अब हमको देख लेना है। इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, जिसमें है पिछले साल के 10 के अनुसार मैथ से जो है 16 क्वेश्चन था। मैथ से कितने क्वेश्चन था? 16 क्वेश्चन था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है अंकगणित से होता है, अर्थमेटिक से होता है। जिस बच्चे को अर्थमेटिक कमांड है इसको आराम से बना लेंगे। और रीजनिंग से भी 16 क्वेश्चन थे, से भी 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैथ से 16 क्वेश्चन था, रीजनिंग से भी 16 क्वेश्चन था। तो जिस बच्चे को मैथ अच्छा है उसको रीजनिंग भी आ जाएगा, जिस बच्चे का मैथ अच्छा है उसके लिए रीजनिंग भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोगों को मैथ पर कमांड करना है। मैथ में वो भी क्या चीज़ है? अंकगणित पर, जिसको अर्थमेटिक कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, अब जो बच्चे जो है 10 तक के मैथ को बहुत अच्छा से जान रहे हैं उसको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि अगर जो बच्चा आज तक मैथ नहीं जानते हैं या मैथ नहीं कभी पढ़े हैं, तो बस अभी तक जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन जो आस्किंग हुआ है, जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग पर। रीजनिंग में भी कुछ नहीं करना है, जो आस्किंग अभी तक रीजनिंग पूछा गया है इसी को बार बार बनाना है। और साथ साथ है, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो BPSC सिविल सर्विस का, BPSC सिविल सर्विस का क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों का बना लेना है, 10 वर्षों का बना लेना है। सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करना है। साथ में एक करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता है 16, जो आस्किंग क्वेश्चन था करेंट अफेयर से 16 क्वेश्चन था। करेंट अफेयर से 16 क्वेश्चन था। अब आ जाता है करेंट अफेयर्स। कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एजुटेरिया आपको पढ़ लेना है। प्रवीण कुमार का एजुटेरिया करेंट अफेयर्स के लिए पढ़ जाना है। एक ही करेंट अफेयर्स को आपको बार बार पढ़ना है, एक ही करेंट अफेयर को बार बार पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 10 बुक पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्वेश्चन बैंक को बार बार बनाइए, क्वेश्चन बैंक को बार बार बनाइए, क्वेश्चन बैंक को बार बार बनाइए। अभी तक जो स्टूडेंट कोचिंग कहीं से नहीं लिया है, जो गांव में रह के, घर पर रह के, नौकरी पेशा में रहने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि हम पास कर जाए, तो कम पढ़ के और बार बार पढ़ के आप सक्सेस कर सकते हैं, न कि ज़्यादा। क्योंकि मार्केट में एक मेला लगा हुआ है, तरह तरह कोचिंग खुला हुआ है, तरह तरह का बुक खुला हुआ है। आप स्टूडेंट को होता है कि पास करने के लिए हम सब चीज़ पढ़ लें, लेकिन इसको बता दें कि इसमें इतना डेप्थ नहीं है। बस जो बच्चा मन स्थिर कर लिया है, सिर्फ क्वेश्चन को देख रहा है, पैटर्न को देख रहा है, बार बार बना रहा है, वही सक्सेस करेगा। नहीं तो किसी के पास चले जाइएगा सक्सेस नहीं करिएगा। यहाँ
लाखों के भीड़ में जो है सो एक आध सौ रिजल्ट हो जाता है तो लगता है कि यही पढ़ा देगा तो पास कर जाएगा। इसको पता नहीं है कि किसी भी कोचिंग का सक्सेस रेशियो बीपीएससी टीआरई में अच्छा नहीं है, किसी भी कोचिंग का नहीं। तो इससे बेहतर है कि क्वेश्चन जो चीज़ वो आयोग पूछता है उसी को आप बार बार देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और जो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक को ही 10 बार बना लेगा, खास करके अभी तक तो 3 ही बार जो है सो टीआरई का परीक्षा हुआ है, लेकिन यही आयोग बीपीएससी जिस आयोग जो टीआरई का परीक्षा लेता है उससे पहले वो सिविल सर्विस का परीक्षा ले चुका है और लेते आ रहा है। तो बस आपको जो है सो 10 साल पीछे सिविल सर्विस का क्वेश्चन बना लेना है और कुछ नहीं बनाना, किसी का बुक नहीं पढ़ना है, किसी का नोट नहीं पढ़ना, बस उसी को आपको भांपना है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट परीक्षा देंगे ये तो 10th पास करके ही दिए होंगे, तो बस 10th का ही बुक को आपको बार बार देखना है। अगर बुक आपको देखने का समय नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। तो अभी तक हमने आपको मैथ का डिस्कशन किया, रीजनिंग का डिस्कशन किया, करेंट अफेयर्स का डिस्कशन किया। अब है ज्योग्राफी या ईवीएस, ज्योग्राफी या ईवीएस। इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन की संख्या है 23। इसी तरह जो है साइंस से भी 23 क्वेश्चन आता है। ये दोनों से क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं जाना है। जो स्टूडेंट 10th तक का जो है 10th में वो भी जो है सो ज़्यादा नहीं, 9th और 10th का सिलेबस कवर कर लिया है और प्लस क्वेश्चन बैंक को आपको देखना है। क्वेश्चन बैंक को देखना है। क्वेश्चन बैंक किसका? जो अभी तक परीक्षा हो चुका है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआर 3 और इधर बीपीएससी सिविल सर्विस का 10 साल का बैक वाला क्वेश्चन को देखना है। बार बार देखना है, दोनों को बार बार देखना है। इतना ही करना है आपको ज्योग्राफी में भी और साइंस में भी। इसके बाद जो आपके साथ में बचता है, ये बचता है पॉलिटी का और हिस्ट्री का। हिस्ट्री और पॉलिटी। तो आप देख चुके हैं कि 16, 16, 16, 23, 23, 18, 21, 24, 104, जिसमें 9 क्वेश्चन रहता है इससे, 9 क्वेश्चन इससे रहता है और बाकी क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से रहता है। तो हिस्ट्री में जो है सो आपको जो है पॉलिटी में कुछ नहीं करना है। पॉलिटी में सिर्फ जो है जो जितना भी छोटा सो छोटा आपको बुक हो, खास करके जो है एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी का बुक जो है सो आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9th 10th का पढ़ लेना है। 9th और 10th का पढ़ लीजिए और आस्किंग क्वेश्चन देख लीजिए। आस्किंग क्वेश्चन देख लेना है आपको, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन आप देख लिए। इसके बाद ये जो सेक्शन है जिसमें आपको 17 क्वेश्चन आता है, 17 क्वेश्चन, इसमें आपको सबसे पहले करना क्या चीज़ है, जो अभी पीछे में पूछा गया है। लिखा जाता है कि ये जो है आधुनिक भारत से ही सेक्शन आता है, लेकिन क्वेश्चन अधिकांशतः आधुनिक भारत का आता है, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है ये प्राचीन भारत में भी पूछ दिया जाता है। तो उसमें घबराने का नहीं है। अगर हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप जो है, अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और उसमें भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर इतना चीज़ आप कर लेते हैं प्लस जो अभी तक क्वेश्चन जो पूछा गया है टीआरई 1 में, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, इतना ही क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है और साथ में जो है बीपीएससी सिविल सर्विस का 10 साल का क्वेश्चन देखना है। इस तरह कोई विद्यार्थी अगर तैयारी करता है तो उसको कोई भी आदमी रिजल्ट से नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि इसी बात को, इसी चीज़ को जो है सो बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जितना बार पढ़िएगा उतना क्लियरिटी होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़िएगा समय वेस्ट होगा, रिवीजन नहीं कर पाइएगा, परीक्षा में जाइएगा कन्फ्यूज ज़्यादा होइएगा। इससे बचने के लिए एक ही है कि आप इतना ही चीज़ को, जितने बात को बताया है इसी को रामबाण मान के जो है चलना है। क्योंकि अभी तक हमारा सक्सेस रेशियो इतना है कि लगभग जितने स्टूडेंट को गाइडलाइन करते आ रहे हैं वो सारा स्टूडेंट अभी तक पास कर चुके हैं। बस इसी को करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो उसमें आपको बार बार क्या हम बता दिए हैं कि क्वेश्चन बैंक को आपको छोड़ना नहीं है। 10th तक के चीज़ों को आपको बार बार रिकॉल करना है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को 10th तक में कमांड है, 9th और 10th के सिलेबस, 9th एंड 10th का सिलेबस वो बहुत आसानी से कर पाएंगे।
और इसके साथ साथ जो है बार बार जो है आस्किंग जो अभी तक क्वेश्चन आया है उसको देखना है, और यही बीपीएससी जो सिविल सर्विस का क्वेश्चन ले रहा है 10 साल का उसको देखना। इससे ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी को आप जितना बार, जब तक पेपर नहीं होता है इसी को बार बार करना है। खास करके अब हम लोग इस बात को ध्यान में लेके चले कि इसको हम लोगों को कैसे जो है करना है। तो हर समय आप कोशिश करिएगा कि रीजनिंग पढ़ने से पहले मैथ को पढ़ें, क्योंकि रीजनिंग का चाबी मैथ है। मैथ जिस स्टूडेंट को अच्छा है ऑटोमेटिक रीजनिंग हो जाएगा, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। एक दिन में रीजनिंग का सारा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो में रीजनिंग और मैथ का हम सारा चीज़ बनाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो बस आपको वीडियो देखते जाना है, सीरीज में देखते जाना है। जब तक पेपर नहीं होगा हम रिवीजन आपको कराते जाएंगे। एक ही बात को 10 बार करेंगे, बशर्ते कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल एजुकेशन जंक्शन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप वीडियो जो है सो देखते रहिए। डेली वीडियो आप लोगों के लिए हम जब तक परीक्षा नहीं होगा डालते जाएंगे, आपको देखना है। बारी बारी से देखते चलिए और इसी को बार बार देखते चलिए। इतना ही में आपका तैयारी हो जाएगा। जब परीक्षा दे के आइएगा तब कहिएगा कि हमारा परीक्षा कितना बढ़िया गया है। थैंक यू।